ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिस्टर। और सबसे पहले ट्रांजिस्टर का मैं बताऊं कि ट्रांजिस्टर में जिस तरह डायोड टू टर्मिनल्स का जो है वो है एक डिवाइस है, इसी तरह ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल्स की डिवाइस है। उसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तीन टर्मिनल को कौन से होते हैं? पहले हमने पी और एन को मिलाया। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हमने पी एन पी मिलाना है या एन पी एन मिलाना है। तो एक सैंडविच हमें नजर आएगा। दो एन के बीच में दो एन के बीच में एक पी, या दो पी के बीच में एक एन टाइप मटेरियल अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है? दो एन के बीच में एक पी या दो पी के बीच में एक एन टाइप मटेरियल अगर हम ऐड करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिस्टर कहलाएगा। इसके तीन टर्मिनल होंगे। तीन टर्मिनल का नाम रखा है हमने ताकि उसको हम पहचान सकें कि कौन सा जो है क्या है। तो हमने एक का नाम रखा लेफ्ट वाले का एमिटर। ठीक है, हमने लेफ्ट वाले ट्रांजिस्टर की जो टर्मिनल है उसका नाम रखा एमिटर, ये एन या पी। ठीक है, और बीच वाला जो है उसका नाम रखा हमने बेस। और जो साइड वाला राइट वाला है उसका नाम रखा हमने कलेक्टर। ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के हो गए हमारे पास, एक एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो दो टाइप के हमारे पास ट्रांजिस्टर है, एन पी एन और पी एन पी ट्रांजिस्टर। हमने क्या किया है? दो एन के बीच में एक पी का सैंडविच बनाया। सैंडविच का मतलब ये है कि दो एन के बीच में एक आपने पी रखा है और या दो पी के बीच में आपने एक एन रखा है। अच्छा, ये एमिटर बेस कलेक्टर क्या चीज़ें हैं? ये असल में एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल ही है। ये जो एमिटर होगा हमारे पास, इसकी बात करता हूँ एनपीएन में। जो इमिटर होगा, एन में कौन से चार्ज कैरियर होते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होगा। हाईली डोप्ड का मतलब उसमें चार्ज कैरियर्स जो होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इमिटर से कम, इमिटर से लाइटली डोप कौन सी चीज़ होगी हमारे पास? कलेक्टर। इमिटर से कम जो है चार्ज कैरियर्स किस में होंगे? कलेक्टर में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें उससे कम। और बेस जो है, बेस के अंदर क्या पाया जाएगा? बेस जो है वो पी टाइप मटेरियल की है, तो बेस में क्या पाया जाएगा? होल पाए जाएंगे। मगर उसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी आपको कि इमिटर बेस कलेक्टर के अंदर तीनों में थिकनेस किसकी कम है? बेस की कम है। तो इसका मतलब यह है कि बेस की रीजन जो है हमने रखना है, उसकी जो विड्थ रखनी है वो हमने कम रखनी है, उसको और ज़्यादा लाइटली डोप किया जाएगा। उसमें चार्ज कैरियर कौन से होंगे? एनपीएन में हमारे पास बेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे पी टाइप मटेरियल के एतबार से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या होल्स होंगे। ठीक है, तो होल्स की तादाद इधर कम होंगी। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी इधर। फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कहाँ पर होगी? इस वाले इमिटर के अंदर। ठीक है, तो इमिटर हाईली डोप, कलेक्टर जो है लेस डोप, और बेस जो है और ज़्यादा लेस डोप्ड होगी। ठीक है, हमारे पास फिर उसके बाद एनपीएन के बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर आता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी यही करना है हमने कि जो इमिटर है वो इमिटर जो है हाईली डोप्ड है। इमिटर हाईली डोप्ड का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी कि होल्स ज़्यादा होंगे। होल्स की तादाद इधर बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद उससे कम होल्स की तादाद किधर होगी? कलेक्टर के अंदर, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर होगी। तो हमारे पास जो है वो होल्स की तादाद इससे इमिटर से कम होगी। फिर बीच में बेस है। बेस आपको बताया कि बेस जो है वो बहुत कम विड्थ की होगी, कम रीजन की होगी। तो इसकी जो जो होगी विड्थ होगी वो भी कम रखी जाएगी, और इसकी जो डोपिंग होगी वो भी स्लाइटली डोप रखा जाएगा, बहुत लाइट डोप किया जाएगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब हमने ट्रांजिस्टर बना लिया, हमने डायोड बना लिया। डायोड हमने बना तो लिया, मगर उसके बाद हमने उसकी बायसिंग करवाई। इसी तरह ट्रांजिस्टर के भी कुछ ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, उसमें कुछ काम की बातें ये हैं। कह रहा है कि सेंट्रल द सेंट्रल सेमीकंडक्टर इज इन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। तो सेमीकंडक्टर जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और लेफ्ट वाला जो क्या कहलाएगा? वो इमिटर कहलाएगा। और राइट वाला क्या कहलाएगा? कलेक्टर कहलाएगा। अच्छा, इमिटर और बेस के बीच में जो ये वाली जो रीजन होगा, ये है इमिटर बेस जंक्शन। क्या कहलाएगा? इमिटर बेस जंक्शन। इमिटर और बेस के बीच में जो मिलने वाला पॉइंट है, इमिटर बेस जंक्शन, ये वाला पॉइंट कहलाएगा इमिटर बेस जंक्शन। ठीक है, बीई बीई जंक्शन भी कहते हैं, बेस इमिटर जंक्शन कह लो या बीई जंक्शन कह लो। ठीक है, उसके बाद
ये वाला जो जंक्शन है बेस से कलेक्टर को जो मिला रहा है, ये वाला जो जंक्शन, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लकीर है उसको कहेंगे बेस टू कलेक्टर रीजन, ये बेस टू कलेक्टिंग जंक्शन। जंक्शन मैंने बताया था आपको, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, दो चीज़ें मिल रही हैं, तो एन और पी जहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है एन और पी के मिलने का, तो ये कहलाएगा बेस टू कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इमीटर और बेस 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 टू इमीटर जंक्शन, ये लिखा है बेस टू इमीटर जंक्शन होगा और बेस टू कलेक्टर जंक्शन होगा। उसके बाद जो करंट इमीटर से निकलेगा, जो करंट इस इमीटर से निकलेगा उसको कहेंगे हम इमीटर करंट आई ई। ठीक है, ये लिखा हुआ है इमीटर करंट आई ई। ठीक है, जो बेस से निकलेगा करंट उसको नाम देंगे हम बेस करंट आई बी। बेस से निकलने वाले करंट को नाम देंगे बेस करंट आई बी। और जो कलेक्टर से निकलेगा करंट वो कहलाएगा कलेक्टर करंट आई सी। ठीक है, ये तीन करंट होंगे हमारे पास, आई ई, आई बी और आई सी। जो टोटल करंट होगा हम किस तरह निकाल सकते हैं? टोटल करंट में आपने क्या करना है, टोटल करंट ऑफ इमीटर किसके बराबर है? टोटल करंट ऑफ बेस प्लस टोटल करंट ऑफ कलेक्टर। इमीटर का अगर आपने करंट निकालना है तो बेस और कलेक्टर के करंट को आप क्या करते हैं, ऐड कर दें, आपको इमीटर का करंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। उसके बाद है ऑपरेशन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके पास एक प्रैक्टिकल भी है, वो इंशाल्लाह मैं जो है वीडियो डालूंगा उसकी भी। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपने क्या करा है, एक एन लिया है, एक दूसरा एन लिया है और इन दो के बीच में एक सैंडविच बना दिया पी का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एन के अंदर एक्सिस चार्ज कैरियर कौन कौन से हमारे पास, एक्सिस चार्ज कैरियर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एन के अंदर। नेगेटिव टाइप है ना, नेगेटिव टाइप में मैंने बताया था कि नेगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होंगे। इसी तरह ये जो ये बताया था लेफ्ट वाला एमिटर, ये वाला क्या है, राइट वाला, सबसे राइट वाला कलेक्टर, और बीच वाला जो था वो बेस। ठीक है, हमारे पास जो ई आई ई जो है वो यहाँ से निकलेगा, ये जो करंट करा। अच्छा, हमने करना क्या है इस ऑपरेशन के अंदर, दोनों ऑपरेशन में एनपीएन हो या पीएनपी, याद रखने वाली बात बता रहा हूँ कि इमिटर और बेस के जो जंक्शन वो है हमने रखना है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इमिटर और बेस के जंक्शन को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस। इसी तरह कलेक्टर और बेस के जंक्शन को क्या रखना है हमने, रिवर्स बायस। बेस टू इमिटर फॉरवर्ड बायस, बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। रिवर्स बायस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस क्या होगा, पता होगा आपको कि एन टाइप को अगर आप नेगेटिव टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी दे दें और बेस को, जो बेस पॉजिटिव है पी टाइप है, उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी दे दें, तो ये वाला एन और पी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है इसको, ये पी टाइप था, इसको पॉजिटिव दे दिया एक बैटरी का, और दूसरी साइड पे आपने एन टाइप को, नेगेटिव टाइप को यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी दे दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, पॉजिटिव सप्लाई बन गई, ये फॉरवर्ड बायस बन गया आपके पास। एन टाइप को नेगेटिव, पी टाइप को पॉजिटिव, तो ये वाला जो बेस और इमिटर का जो रीजन हो गया वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। ऑन द कंट्रोरी मैंने आपको क्या कहा था कि बेस टू कलेक्टर आपने क्या रखना है, रिवर्स बायस। वो कैसे रख सकते हो, अब बेस पॉजिटिव है, वो बेस को आपने क्या देना है रिवर्स बायस के लिए, पॉजिटिव को पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव देना है बैटरी का, ये नजर आ रहा होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। ठीक है, इसी तरह एन टाइप जो नेगेटिव टाइप मटेरियल है उसको क्या देना है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायस रखना है और बेस टू इमिटर जो है वो आपने फॉरवर्ड बायस रखना है। तो इन दोनों को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जब आपको देखा कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन, आप मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको कि हो क्या रहा है। हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नेगेटिव चार्ज भेजा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। किस तरफ पुश करेंगे, ताकि वो पी टाइप की तरफ चले हैं, और पी टाइप में भी एक पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो पी टाइप क्या करेगा, पी टाइप भी अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर चले गए। ठीक है, मगर मैंने बताया आपको कि जो बेस की जो विड्थ है वो बहुत छोटी रखी है, बेस की जो विड्थ है वो बहुत कम है, उसको बहुत लाइटली लोड किया गया है। लेट से अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स
मैं इधर रखता हूँ तो इधर सिर्फ 10 होल्स होंगे, ठीक है। तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स इस 10 होल्स में सिर्फ जो है कंबाइन नहीं हो सकते, वो जो बाकी बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्यों करेंगे पुश, ठीक है, क्यों पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है कलेक्टर के जो नजर आ रहे हैं आपको, वो किधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उस तरफ। तो हमारे पास एक करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा, आई ई कहाँ से प्रोड्यूस होगा, यहाँ से गया और ये एन से होता हुआ पी की तरफ चला गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा आई ई, इमिटर करंट, ठीक है, करेक्ट, इमिटर के रीजन से निकला, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ लेट से हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास जो है लेट से 1000 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पर 10 होल मौजूद होंगे। तो ये जो 10 होल होंगे ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो कंबाइन कर लेंगे। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये नीचे वाले पाथ से कहाँ चले जाएंगे, इस तरफ कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ करंट निकलेगा जिसका नाम होगा आई पी, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एमिटर करंट भेज दिया और कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ कंबाइन होकर नीचे चले गए, यहाँ से वापस चले गए, तो ये आई बी आ गया। उसके बाद जो कंबाइन नहीं हो सके, जो इन होल्स के साथ कंबाइन नहीं हो सके, वो क्या करेंगे, अगले वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये आगे पुश करेंगे ताकि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अटेन करें और यहाँ से एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम होगा आईसी। ऑपरेशन समझ में आया एनपीएन का? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि एन और पी जो कलेक्टर इमिटर से बेस जो जंक्शन है वो हमने फॉरवर्ड बायस रखना है, और बेस से कलेक्टर वाला जो रीजन रखना है वो हमने क्या रखना है, रिवर्स बायस रखना है। तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस दोनों में आपने क्या क्या, क्या देखा, करंट देखा। हमने सिर्फ आई ई भेजा था, यहाँ से एक करंट भेजा था आई ई, ठीक है। उस आई ने क्या कराया, आई बी जनरेट करवाया, वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ कंबाइन होके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस आ गए सर्किट के अंदर, और जो नहीं आ सके, जो कंबाइन नहीं हो सके, वो क्या करेंगे, वो आगे वालों को पुश करेंगे ताकि वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास पता लग गया, हमने 3 करंट प्रोड्यूस हुए इसके अंदर, आई ई, आई बी और आई सी। ये ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है एनपीएन का। उसके बाद आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में, अच्छा यहाँ लेट से अगर ये होल है, मैंने बताया था आपको इमीटर और बेस क्या रखना है, हमने इमीटर टू बेस जो जंक्शन रखना है हमने फॉरवर्ड बायस रखना है। तो इस एतबार से पी टाइप को हमने क्या देखना है, पॉजिटिव रखना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, और एन टाइप को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो ये वाला रीजन तो बेस टू इमीटर जो रीजन है वो क्या रखना है हमने, फॉरवर्ड बायस। ये वाला जो रीजन है हमने रखा है फॉरवर्ड बायस, ये वाला, ठीक है। उसके बाद और बेस टू कलेक्टर जो रीजन रखना है हमने क्या रखना है, दोनों में, एनपीएन में भी और पीएनपी में भी हमने क्या रखना है, जो बेस टू कलेक्टर वाला जो रीजन है हमने क्या रखना है, वो रखना है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस किस तरह कर सकते हैं हम, एन को, नेगेटिव टाइप मटेरियल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दें, बड़ा वाला टर्मिनल, और पी टाइप को, पॉजिटिव टाइप मटेरियल को हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, ठीक है। तो ये वाला रीजन बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायस, बेस टू इमिटर फॉरवर्ड बायस। अब होगा क्या, मैकेनिज्म क्या इसका, आपने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेजा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स जो हैं वो आगे फॉरवर्ड होने शुरू होंगे, ठीक है। जब ये होल्स फॉरवर्ड होंगे तो यहाँ जाके इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये होल्स कुछ जो इलेक्ट्रॉन से जो कंबाइन हो सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस की जो वो है विड्थ है वो कम रखी गई है, उसको लाइट लोड रखा गया है। वही वाली एग्जांपल कि अगर लेट से आपके पास यहाँ 1000 होल्स हैं तो यहाँ सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बेस के अंदर, तो ये 1000 होल्स जो है सिर्फ इन 10 के साथ कंबाइन होंगे और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर इनका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम होगा आई बी। तो ये कौन सा करंट है, बेस करंट, बेस से उतर रहा है, ये करंट कहलाएगा बेस करंट। यहाँ से जो हमने पॉजिटिव चार्ज भेजे या जो है पॉजिटिव चार्ज भेजे तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम आई ई। जो होल्स इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन नहीं हो सके वो क्या करेंगे, इन वाले होल्स को क्या करेंगे, धक्का देंगे, पुश करेंगे आगे की तरफ, वो कहेंगे आगे जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए इस तरफ जाएंगे और यहाँ से एक करंट फ्लो कराएगा, उसका नाम क्या दिया जाएगा, आईसी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। ये है हमारे पास एनपीएन और पीएनपी का मैकेनिज्म, ठीक है। और
ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये दोनों सर्किट समझ में आ गए होंगे आपको, एनपीएन और पीएनपी। ट्रांजिस्टर का काम क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर, क्या क्या वजह बनाने की। ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर का नाम सुना है कहीं? Yes, sir. क्या करता है एम्पलीफायर? डायग्राम में भी वेव बना, को डायग्राम से वेव्स भी। को बढ़ा देता है। बिल्कुल, जो आपकी जो स्ट्रेंथ वेव बढ़ा आ रही है, देता है। जो आपका वेव सिग्नल आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के देता है। ठीक है, वीक सिग्नल को बढ़ा के देता है। अगर आप लेट से एक बात करूँ मैं एग्जांपल, अगर आप उसको 5 वोल्ट दे रहे हैं तो एम्पलीफायर करके वो आपको 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट देगा। ठीक है, तो वो इस वेव को, ये जो आप साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल दे रहे हो एम्पलीफायर के थ्रू, एम्पलीफायर में से गुजरने के बाद, यानी कि ट्रांजिस्टर सर्किट में से गुजरने के बाद आपकी वेव बढ़ा के दे रहा है। अगर ये 5 वोल्ट था तो वो अब 10 वोल्ट करके दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को जो है हम एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं।